अथ वराहपुराणे अष्टादश अध्यायः एवं नवाष्टादश अध्यायः। क्रौंच और साल्मली द्वीप का वर्णन। भगवान रुद्र बोले, अब आप लोग क्रौंच द्वीप का वर्णन सुने। द्वीपों के क्रम में यह चौथा द्वीप है। इसका परिणाम कुश द्वीप से दुगना है। वहाँ एक समुद्र है जिसे दुगने परिणाम वाले इस क्रौंच द्वीप ने घेर रखा है। उस द्वीप में 7 प्रधान पर्वत हैं। पहला जो क्रौंच है उसे लोग विद्युलता, रेवत और मानस भी कहते हैं। अन्य पर्वतों के 2 नाम हैं, जैसे पावन अंधकार, अच्छोदक देवावृत, सुराप, देविष्ठ, कांचन श्रृंग, देवनंद, गोविंद द्विविंद और पुंडरिक त्वयासह। ये 7 रत्नमय पर्वत क्रौंच द्वीप में स्थित हैं, जो एक से एक अधिक ऊंचे हैं। अब वहाँ के वर्षों का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। इस क्रौंच द्वीप के वर्ष भी 2 नाम से पुकारे जाते हैं, जैसे कुशल माधव, बामक संवर्तक, उष्णवान प्रकाश, पावनक सुदर्शन, अंधकार सम्मोह, मुनि देश प्रकाश और दुंदभी अनर्थ आदि। वहाँ नदियाँ भी 7 ही हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: गौरी, कुमुदवती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरिका। ये 7 नदियाँ विभिन्न स्थानों पर भिन्न नामों से पुकारी जाती हैं। गौरी को कहीं पुष्पवाहा, कुमुदवती को आद्रवती, रौद्रा को संध्या, सुखावहा को भोगजवा, शिप्रोदा को ख्याति और बहुला को पुंडरिका कहते हैं। देश के वर्ण वैचित्र्य से प्रभावित अनेकों छोटी छोटी नदियां हैं। इस क्रौंच द्वीप के चारों तरफ घृत समुद्र है, जो साल्मली द्वीप से घिरा है। भगवान रुद्र कहते हैं, इस प्रकार 4 द्वीपों का वर्णन हो चुका। अब आप लोग 5वें द्वीप तथा वहाँ के निवासियों का वर्णन सुने। यह 5वां साल्मली द्वीप परिणाम में क्रौंच द्वीप से दुगना बड़ा है। यह द्वीप घृत समुद्र के चारों ओर फैला हुआ है। घृत समुद्र से विस्तार में यह दुना है। वहाँ 7 प्रधान पर्वत, उतनी ही नदियाँ हैं। सभी पर्वत पीले सुवर्णमय है तथा उनके नाम हैं सर्वगुण, सौवन रोहित, सुमनस, कुशल, जाम्बुनत और वैद्युत। ये कुल पर्वत कहलाते हैं। इन्हीं के नाम से यहाँ के 7 वर्ष या खंड प्रसिद्ध है। अब 6ठे गोमेद द्वीप का वर्णन किया जाता है, जिसका प्रकार साल्मली द्वीप सुरोध से घिरा हुआ है। वैसे ही सुरोध भी अपने दुगने परिणाम वाले गोमेद से घिरा है। वहाँ 2 ही प्रधान पर्वत हैं, जिनमें एक का नाम अवसर और दूसरे का नाम कुमुद है। यहाँ ईख के रस का समुद्र है। उस समुद्र से दुने विस्तार में पुष्कर द्वीप है, जिससे वह घिरसा गया है। वहाँ उस पुष्कर पर ही मानस नाम का एक पर्वत है। उसके भी 2 भाग हो गए हैं। वे दोनों भाग बराबर बराबर प्रमाण में 1-1 वर्ष बन गए हैं। उसके सभी भागों में मीठा जल मिलता है। इसके बाद अब कटाहक का वर्णन किया जाता है। यह पृथ्वी का प्रमाण हुआ। ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई कड़ाहे की भांति है। इस प्रकार के विधान किए हुए ब्रह्मांड मंडलों की संख्या संभव नहीं है। यह पृथ्वी महाप्रलय में रसातल में चली जाती है। प्रत्येक कल्प में भगवान नारायण वराह का रूप धारण कर इसे अपने दाढ़ की सहायता से वहाँ से ऊपर ले आते हैं, और उन्हीं की कृपा से यह पृथ्वी समुचित स्थान पर स्थित हो पाती है। तेज बरो, पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई का मान मैंने तुम लोगों के सामने वर्णन कर दिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने निवास स्थान कैलाश को जा रहा हूँ। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, इस प्रकार कहकर महात्मा रुद्र उसी क्षण कैलाश के लिए चल पड़े, और संपूर्ण देवता और ऋषि भी जहाँ से आए थे वहाँ जाने के लिए प्रस्थित हो गए। अथा वराह पुराण 88 अध्याय एवं नवाष्टादश अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ वराह पुराण का 88वां और 89वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराह पुराण की कथाएँ पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।